एवरीवन, दिस इज़ आसिफ भट्ट, फिटनेस ट्रेनर, आपका अपना पर्सनल ट्रेनर। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसिफ भट्ट फिटनेस ट्रेनर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर हमारा काम आपको पसंद आए तो फिर उसको ज़रूर करें। आज जो है वो हम सुखचैन वेलनेस क्लब, जो कि पाकिस्तान भर में फ़िटनेस का सबसे मॉडर्न तर्ज का क्लब है, वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ यहीं पे जो है वो हमारा आसिफ भट्ट फिटनेस ट्रेनर चैनल जो है उसी को फॉर्म किया गया है, क्योंकि मैं यहीं पे होता हूँ। और इतनी बड़ी जो हमारे पास जो एक फैसिलिटी है, ठीक है, और इतनी अच्छी मैनेजमेंट और इतनी अच्छी जो हमारी जो CEO हैं, हमारी जो मैडम हैं नीना अकबर, उनके लिए जो है वो बहुत सी अप्रिसिएशन, बहुत सी जो है वो दुआएं कि वो मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म का सेटअप को एज ए फ्रेंचाइज़ के तौर पे भी लेके जाएं। आज जो हमारे मेहमान हैं, आप हमेशा कहते होंगे कि मेरे पास जो भी खिलाड़ी आता है मैं उसको बड़ी तारीफ़ करता हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करता हूँ। आप यकीन करें कि आप जब किसी की तारीफ़ करते हैं, आप किसी की तारीफ़ नहीं कर रहे होते, आप अपनी तारीफ़ ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और अभी तक जितने प्लेयर्स मेरे पास आए हैं, उन प्लेयर्स के अलावा सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए हैं, लेकिन आज जो एक ख़ास मेहमान जो मेरे साथ खड़े हैं, इनका नाम है सैयद मरातब अली शाह। और ये मैं क्या कहूँ कि ये मेरे शागिर्दे ख़ास, ठीक है, शागिर्दे मोहतरम, शागिर्दे जान और पता नहीं क्या क्या। ये बहुत छोटे से थे जब से हमने इनको डिस्कवर किया, और ये जब लोग पाकिस्तान में वुशु का नाम लेंगे तो दो नामों को कभी नहीं भूलेंगे। 90s में जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ वो है आपका ट्रेनर आसिफ भट्ट, और 2000 के बाद वो आने वाला जो दौर था उसमें जिसने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े पाकिस्तान के लिए, वो है मरातब अली शाह, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ कि मरातब जो है ये एक बहुत बड़ी मार्शल आर्ट्स की लेगेसी है। मरातब अली शाह का नाम इस मुल्क में रहेगा जब तक वुशु का नाम भी इस मुल्क में रहेगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि मैंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, मैं भी, मेरी जो वो एज थी उसमें मेरे मुंह पे एक मूंछ का एक बाल नहीं था, लेकिन चूँकि बचपन से एज 6 साल से हम ये काम कर रहा हूँ, हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो उस वक्त भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना ये आम खिलाड़ी का काम नहीं था। तो हम लोग चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट थे, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कर लिया करते थे, और इस लेवल पे जा चुके थे कि हम टूर्नामेंट भी अपनी PR से ऑर्गेनाइज़ कर लेते थे। मैंने वैसे बताऊं कि मैंने बाय बर्थ दो चीज़ें लेके मैं पैदा हुआ था, एक शोहरत और एक PR। तो उसका फ़ायदा हम लोगों ने उठाया, तो हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और मेरे बड़े ही एक बेतकल्लुफ़ दोस्त चौधरी मोहम्मद रमज़ान, जो कि कसूर डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, मैं लाहौर वुशु एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था। जब मैंने वो टूर्नामेंट किया तो मेरा वो एक बहुत ही बेतकल्लुफ़ दोस्त है, उसने मुझे कहा कि मैंने आना है अपनी टीम लेके। ऐसी है सर जी? बिल्कुल ऐसे सर। और 22 से 27 जो हैं वो मेरे बच्चे हैं, ठीक है। और उनकी एंट्री फ़ीस जो है मैंने इतने की देनी है और इतने की नहीं देनी। मैंने कहा यार तेरा अपना टूर्नामेंट है, जैसे मर्ज़ी आओ, आप आएँ खेलें। लो जी, टीम आई, खेली, और उस टूर्नामेंट में मैंने एक शील्ड बनवाई। मुझे नहीं पता था कि इस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर कौन बनेगा। एक स्पेशल अवार्ड हमने रखा हुआ था, एक बेस्ट रेफरी के लिए, एक बेस्ट जज के लिए, और एक हमने रखा हुआ था बेस्ट प्लेयर के लिए, ठीक है। ऐसे तो मैं ऑर्गेनाइज़र भी था, और मैं उस कंपटीशन के अंदर मतलब रेफरी भी था, जज भी था, सब कुछ था, मेरा भी रोल था। इनकी एक फ़ाइट शुरू हुई, पहली फ़ाइट इन्होंने एक लड़के को पंच मारा, उसको गिरा दिया। अच्छा, मैं अब उसको उठा रहा हूँ उस लड़के को, और वो लड़का नहीं उठ रहा। खैर उस लड़के को थोड़ा सा हमने उठाया, वो खड़ा हुआ, और उसने जो है ना वो मुझे कहा कि जनाब मेरी मोटर बाइक कहाँ है। मैंने कहा आर यू ओके? कहता नहीं, मेरी साइकिल कहाँ है। यानी कि वो इस कदर ज़ोर से उन्होंने पंच इसको मारा हुआ था कि वो बुखलाहट में इस कदर जो था ना आउट ऑफ सेंस जा चुका था कि उसको अपना भूल गया कि मैं कौन हूँ, तो ना उसको अपना नाम याद। तो इस तरह की ये फाइट जो है वो शाह जी ने ऊपर नीचे को 3-4 की इस टूर्नामेंट के अंदर। ये जितनी बातें हमने की हैं, क्या आपको याद आती हैं सारी बातें? जी उस्ताद मोहतरम, क्यों नहीं याद आती। ये देखे, मैं चला एक छोटे शहर से, आगे निकले आप मिल गए। आप जैसे उस्तादों का जब साया होता है तो बंदा मेरे ख्याल परवान चढ़ता ही चढ़ता है।
तो आपकी बड़ी सरपरस्ती थी। जब हौसला अफजाई होती है ना, तो मेरे ख्याल सबसे जो बड़ी हौसला अफजाई थी सर, वो आपकी तरफ से हुई थी। बिल्कुल। और आपकी सरपरस्ती में भी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मेरा शौक़ और बढ़ता गया, और मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, पंजाब और पाकिस्तान के बाहर बड़े मुल्कों में खेला, जिसकी आपकी सरपरस्ती थी सर। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि शाह साहब जो हैं ये बहुत छोटे से थे, लेकिन इनका काम बड़ा था तो मैं इनको शाह साहब कहना शुरू हो गया। मैं भी छोटा था तो लोग मुझे भट्ट साहब कहना शुरू हो गए। तो मुझे वैसे मैं बताता चलूं कि मेरी जो मैडम है नीना अकबर, वो मुझे भट्ट कह के बुलाती हैं। मुझे दुनिया का कोई और इंसान भट्ट साहब के अलावा नहीं बुलाता, सिर्फ मेरी जो मैडम है नीना अकबर, उन्हीं के मुंह से मुझे अच्छा लगता है। और उनसे मैं ये कहूँगा कि मैडम मुझे भट्ट साहब ना कहा करें, कभी कभी आप कहती हैं मुझे भट्ट ही कहा करें। तो जी ये शाह जी जो हैं, इनको आज हमने बुलाया है। तो आज हम आपको मार्शल आर्ट्स स्पेसिफिक वर्कआउट करके दिखाएंगे कि जो यूथ है उन्होंने अगर मार्शल आर्ट्स में आना है तो उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज रजीम जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने फैसला किया कि क्यों ना हम आपके पास जो है वो एशियन गेम्स का चैम्पियन लेके आए, और वो चैम्पियन जो हमारा अपना शागिर्द है, जो हमारे अपने हाथों से सीखा है। शाह जी क्या समझते हैं आप? उस्ताद मोहतरम, जब आप जैसे उस्ताद मिलते हैं तो फिर एशियन चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन तो पैदा होंगे। नहीं। आपकी सरपरस्ती, आपकी मोहब्बत, ये सबसे बड़ी जो बात, अब कभी आपने ये नहीं फील करवाया कि हम आपके उस्ताद हैं या आपके दोस्त हैं उस्ताद मोहतरम। बस ये चीज़ें जो होती है ना, ये जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी होती है। अगर उनके साथ उनके उस्ताद भी दोस्त बन जाए तो अचीवमेंट बहुत बड़ी हो जाती है। और आपका माशाल्लाह एक नाम है, आप पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में 10 टॉप फिटनेस ट्रेनर में आते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है सर। हम फ़ख्र करते हैं जब आपका कहीं पर नाम लेते हैं कि हमारे उस्ताद मोहतरम भट्ट साहब हैं, और उनकी हमारे लिए ये काविशें हैं, और हमें आगे जाने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। नहीं, मैं हमेशा हाजिर हूँ। मैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स विक्टिमाइजेशन का एक बहुत बड़ा मैं शिकार हुआ हूँ। कुछ इदारे में जिनका नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और कुछ फेडरेशंस, ठीक है, उनकी एक मिली भगत सियासत की नज़र में हुआ, और मुझे अपनी ताकत, शोहरत के अरूज पे ये स्पोर्ट्स को खैरबाद कहना पड़ गया। लेकिन मुझे वो तलखी आज तक नहीं भूली। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैंने ज़िंदगी में कुछ और भी तो करना है। मैंने जब बहुत सोचा, मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई कि मैं अब उसको क्या एक्सप्लेन करूं, किसी और इवेंट में एक्सप्लेन करूंगा। मैं सारी 6 महीने तक मैं सारी रात जागता था और रोता था, और सारा दिन सोता था। फिर मैंने देखा कि यार मैं एक चीज़ जो है ना वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वो है स्पोर्ट्स जी। फिर मैंने अपने करियर को समेटते हुए, खेल को खैरबाद कहते हुए ये सोच लिया कि अब मैंने खिलाड़ियों की खिदमत करनी है, और ऐसे स्टार्स उनको लेके आगे चलना है। उस्ताद मतलब ये आपकी खिदमत का ही नतीजा है। हाँ। कि आपने खिदमत की और हम आज यहाँ पर खड़े हैं। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एजाज़ अल्लाह पर नवाजे, अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ पर आप जैसे उस्ताद होंगे तो कामयाबियाँ होंगी अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। और मैं ये पाकिस्तान के जितने बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, लीडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, बॉक्सर हैं, स्विमर हैं, रेसलर हैं, उनको पता है हमारे पास आते रहते भी हैं, हम उनको ट्रेनिंग भी कराते रहते हैं, ठीक है। कोई ही शायद इस मुल्क का नामवर स्पोर्ट्समैन हो जो हमारे हाथों से नहीं गुजरा, ऐसे इसको हमने ट्रेनिंग नहीं कराई। उन सब के लिए हमारा प्लेटफॉर्म आसिफ भट्ट फिटनेस ट्रेनर और शाह साहब जैसे एथलीट हैं वो परफॉर्मेंस देने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है एक बार आप सब लोगों का जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आज एशियन चैम्पियन, एशियन गेम्स का वो चैम्पियन कि जिसकी फ़ाइट्स नाकाबिल तस्खीर है, जिसकी कैपेसिटी नाकाबिल तस्खीर है, इस बंदे के साथ अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग थी। उस्ताद मोहतरम एक बात कहना जी, जो चैंपियन उस्ताद होते हैं ना जी, ये अपने वक्त में चैंपियन रह चुके थे, वही चैंपियन पैदा करते हैं। जी बिल्कुल। मेरा भी ये फर्म बिलीव है कि जब आप एक चैंपियन ही एक चैंपियन को प्रोड्यूस कर सकता है, ये मेरा एक बड़ा फर्म बिलीव है। आपने अच्छी बात की आपने, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को ट्रेन किया है और आप लोग भी आगे से इस लेगेसी को लेके चलेंगे और आने वाली जो यूथ है उनको इंस्पायर करेंगे। शाह साहब जो हैं जी, ये पाकिस्तान में इंतहाई मशहूर मार्शल आर्ट्स के जो हैं वो चैम्पियन हैं, ठीक है। और आज जो हैं हम आपको इनका वर्कआउट दिखाने वाले हैं, तैयारी पकड़ लें। और इनका वर्कआउट है मार्शल आर्ट स्पेसिफिक वर्कआउट बट AB स्टाइल। warm-up kind of warm-up exercise for the combat sports. सबसे जंप लेते हैं, ये वाले पीछे वाले, ये good one.
यस करते रहता है 4 5 6 7 8 लेग्स कंडीशनिंग मुराताब अली शाह करके दिखा रहे हैं आपको कॉम्बैट स्पोर्ट्स में किस तरह की एक्सरसाइज की जाती है। नीचे ना देखो सामने आपने बैलेंस करना है हिप के मसल बहुत जरूरी है, ये स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है अच्छी किक मारने के लिए। 1 यस 2 3 किसी भी पावरफुल किक को मारने के लिए इस मसल का जो है ना अपना क्वाड्रिसेप्स के इस मसल का होना स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। गुड वन गुड वन गुड वन 1 2 आप देख रहे हैं मुराताब अली शाह एशियन गेम्स के विनर चैंपियन, एशियन चैंपियन, दौरे हाजिर के मकबूल मार्शल आर्टिस्ट आपको करके दिखा रहे हैं कि लिगामेंट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है एबी स्टाइल। लेग्स के इंटरनल कंपार्टमेंट की ट्रेनिंग करिए इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एडक्टर मसल जो है ये बहुत ज़रूरी है फॉर द कॉम्बैट स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं कोर एंगेज है, शोल्डर एंगेज है और लेग्स जो है इधर चेंज। टू मोर, वन मोर, एक और। गुड। ये है एक्सरसाइज फॉर द कॉम्बैट स्पोर्ट्स एबी स्टाइल्स। इस तरफ जाना, इस तरफ हाँ तरफ नहीं पुशअप नहीं लगाने, चलते हुए जाना। ओके यस होल्ड फॉर अ व्हाइल, होल्ड 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 होल्ड। ये है कॉम्बैट कोर स्ट्रेंथ एबी स्टाइल। शाबाश, वापस जाएं। गुड 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 गुड। दोबारा आए, दोबारा जाएं, होल्ड करें, दोबारा जाएं, दोबारा जाएं राइट साइड पे, सामने देखें, होल्ड करें, दोबारा जाएं, लास्ट टाइम, तेजी से जल्दी है, वापस आएं, होल्ड होल्ड करें। ओके ये भी हम आपको फाइटर की कोर की स्ट्रेंथ की एक वेरिएशन दिखाएंगे। ये मेरा अपना एक स्टाइल है। यस गो डाउन, up, down, go on 2 more times, hurry up, down, 2 more times, 1, go down, 2, okay। ये आसिफ भट्ट फिटनेस ट्रेनर के साथ आज खड़े हैं। ये हमारा वैसे ही सासा है और ये हमारे चैनल का भी सासा है और सुखचैन वेलनेस क्लब में आके इन्होंने जो आज कर रहे हैं ये बेसिकली हम लोग यूथ को इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं, यूथ के लिए कर रहे हैं कि गलत ट्रेनिंग ना करें। रेगुलर जो जिम की ट्रेनिंग है वो फाइटर्स के लिए नहीं होती। फाइटर्स के लिए ट्रेनिंग जो है उसका ट्रेनर ही कस्टमाइज करता है जो कि हर लेवल पे ट्रेन हो। ऐसी है जी? ऐसा बिल्कुल जी, बिल्कुल आप नहीं सवाल सकते। थोड़ा सा मैंने कहा हल्का सा एब्स को भी थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करें अपनी एक्सरसाइज में आज और बताएं कि आपको फाइटर किस तरह से एब्स की ट्रेनिंग करते हैं। इसको लेके कंशियस लगा, उठ के बैठे, ये ऊपर लेके जाए, 1 गो डाउन, दोबारा नीचे जाए, शाबाश, गुड बॉय। लिहाज इनका नहीं करूंगा मैं, जब ये छोटे थे तब भी लिहाज नहीं करता था, ठीक है। लिहाज इसलिए नहीं करना कि अगर इनको लिहाज सिखाया जाएगा तो ये रिंग में जाके लिहाज करेंगे, तो रिंग में कोई किसी का लिहाज नहीं करता।
रिंग है ऑल अबाउट विनिंग, या जीत है या हार है। बॉक्सिंग के नेशनल चैंपियन रहे हैं, आप इनकी फिजिक देखें, इनका कद देखें और देखें कितने गुड लुक है। ठीक है, ये साथ बेटा है इनका, ये हमारे साकिब भाई हैं, हमारे लाइफ टाइम मेंबर हैं। एशियन चैंपियन मार्शल आर्ट्स का नंबर 1 हीरो मुरातब अली शाह आज हमारे साथ है। ठीक है, और फारूक भाई जो है वो स्पेशल जो है इनको अप्रिशिएट करने के लिए आ जाए हैं। ये है जी मुरातब अली शाह साहब, ये है और ये हमारे फारूक साहब। ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज रह गई है, खत्म होने वाली, बस वो आपको दिखाने की। राइट एंड लेफ्ट, 4 पंचेस, यस 4 पंचेस, 4 punches, punch here, go down, go down, go down, one more, good guys, आप ये देख रहे हैं कि हम जो है वो मैक्सिमम जो है वो बॉडी वेट और फंक्शनल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो एक खिलाड़ी होता है वो घास से और मट्टी से बन के ऊपर आता है। घास और मट्टी जो है इसका जो एक मिलन है, और जब इसके साथ खिलाड़ी का जो स्वेट है वो मिलता है तब जाके खिलाड़ी बनता है। शाह जी ऐसी है? ऐसे बिल्कुल, जैसा कि अभी जदीद दौर जा रहा है और जदीद दौर में जदीद एक्सरसाइज लाजमी है। जैसे कि हम पहले ग्राउंडों में करते थे, ग्राउंडों से हमें यकीनन जिम में भी आना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी मोटिवेशन है जो सीनियर कोचेज उस्ताद इकराम से मिलेंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो करंटली अभी चल रही हैं, जिसको हम जदीद बोलेंगे एक्सरसाइज, वो आप आएँ, सर से सीखें, समझें, ताकि अल्लाह पाक उसमें और कामयाबी अदा करें। और जो जदीद दौर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि वो टोटल खाना या ज़मीन वो नहीं रहेगी। अब जदीद अगर बाहर हमने जीतना है, इंटरनेशनल जाके खेलना है और जीतना है, उसके लिए ये जो जदीद एक्सरसाइज लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। शाह जी जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं बाहर के मुल्कों में, फ़ाइटें खेलने जाते हैं, टीमों के साथ भी जाते हैं, हमें भी मौका मिलता रहता है। लेकिन ये आपको बताएंगे कि अभी जो हमने जितना वर्कआउट किया है, शाह जी कैसे आप रेटिंग करते हैं हमारी जो है वो इंटरनेशनल कैंप्स के साथ? ये ऐसे ही है कि जो मैंने अभी आज आया हूँ, मैंने देखा और सीखा है, ये तकरीबन हम उनके साथ मैच करते हैं, क्योंकि पहले कुछ और था, अभी जदीद हो गया है। अभी जो एक्सरसाइज सर ने करवाई हैं, ये इसके लिए हमारे इंटरनेशनल में जाना तो ये बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल, अब हम आपको थोड़ी सी और वेरिएशन करके दिखाएंगे। मुरातब अली शाह का पसीना देख रहे हैं आप, ये आदी है, ये बच्चा आदी है, क्योंकि ये बहुत छोटी एज से ही ब्लड और स्वेट की गेम कर रहा है। और एक ये है कि गेम वही है जो कंटिन्यू की जाए, रोजाना की जाए। ये नहीं है कि छोड़े फिर करें, छोड़े फिर करें, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो बॉडी को ख़राब करती है। मेरे ख्याल मैं भी काफ़ी दिनों के बाद मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे फील हो रहा है कि यार जो एक्सरसाइज वो कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे हम डाइट लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हवा ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, इसमें छुट्टी वगैरह का ख्याल करना चाहिए। देखिए ना, ये अपना गाइस आप देख रहे हैं, एशियन चैंपियन, एशिया का सबसे बड़ा फाइटर, नाकाबिले तस्खीर हीरो पाकिस्तान का मुरातब अली शाह, कैसे टॉर्चर हो रहा है आज, देखिए एंजॉय करें। रेडी? ये वेटेड बॉल है, शीशे मारने में कोई रोक टोक नहीं है, पर गिव अप नहीं करने दूंगा। यस 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 यस। चैंपियन फाइटर ऐसे नहीं बनता, ये सारे मरलों से मैं खुद गुजरा हूं, ऐसे ही। ठीक है, जो शोहरत मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान की तारीख में हम दो भाइयों ने अचीव की है, वो किसी के हिस्से में नहीं आई। यस ये दुरुस्त बात है? यस सर, सही है, और इंशाल्लाह आगे सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। आए जी, गो डाउन, अपना पीछे हो यार, पीछे। यस 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 यस। ये है एबी स्टाइल फाइटर एक्सरसाइज।
मार्शल आर्ट चैंपियन, हर दर्जे के चैंपियन, नीचे से लेके ऊपर तक। और आइंदा ये फिर एक मुकाबलों में दोबारा नजर आएंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे। हमने इनको ये ऑफर दी है, हम इनको तैयार करेंगे। ये हमारा भाई है छोटा, और ये अभी जो हमने किया उसका एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें, बताएं जी। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बड़ी देर से खेल रहा हूँ, बड़े ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी नहीं हुआ। अगर ऐसी ट्रेनिंग हो तो इंशाल्लाह ताला हमारे मेडल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसे उस्ताद कराम हो और इनकी रहनुमाई हो, इंशाल्लाह ताला ये आज का एक्सपीरियंस मुझे मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अल्लाह पाक हमें शादी इस तजर्बे को आप किस लेवल पर के साथ कंपैरिजन करते हैं, क्या लगता मैं है? आर्मी लेवल के लिए, बिल्कुल, आपने ईमानदारी से, आप एक नेक आदमी हैं, सच बोलना है आपने। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आर्मी लेवल की ट्रेनिंग थी जो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, मैंने बहुत कॉम्पिटिशन खेले हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये है एबी स्टाइल। एबी है आसिफ भट्ट फिटनेस ट्रेनर। यस सर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ना करें, आपको मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैंने चैनल सब्सक्राइबर के लिए नहीं बनाया। आप लोग माइंड ना कीजिएगा मेरी बात का, मैंने चैनल खिदमत करने के लिए बनाया है कि ताकि एथलीट्स की खिदमत करें। एथलीट, एक खिलाड़ी अपना खून, पानी, जान, माल लगा के खिलाड़ी बनता है, ऐसे नहीं बनता। और खिलाड़ी, मैं आज सारे माँ बाप से ये कहूँगा कि आप प्लीज़ बच्चों पर किताबों का बोझ ज़रूर डालें, लेकिन ये ना हो कि 5-10 साल की मुसलसल तालीम हासिल करने के बाद आप अपने बच्चों का वो टाइम छीन लें कि जो उनके खेलने कूदने का टाइम है। जब तक बच्चा स्वेटिंग नहीं सीखेगा, जब तक बच्चा मट्टी और घास नहीं चाटेगा, वहाँ पे अपना मुंह नहीं लगाएगा और अपने जिस्म पे वो, अपने कपड़ों के ऊपर वो घास और मट्टी नहीं लगाएगा, वो कभी अच्छा स्टूडेंट भी नहीं बन सकेगा। ऐसा ही है। माइंड ओवर बॉडी, ठीक है? हेल्दी माइंड ही जो है ना, वो हेल्दी बॉडी जो है वो ऐसी है। दिशा जी, ये सही बोला है किसी ने? थैंक यू सो मच मुरातब अली शाह, मेरे छोटे भाई, आपका यहाँ पे आने के लिए और सुख चैन वेलनेस क्लब को इज्जत बख्शने के लिए। हम आइंदा भी आपके खिलाड़ी और आपको देखते रहेंगे। और अब पाकिस्तान जिंदाबाद।